हेलो एवरीवन। आज है 13 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी मोदी का मणिपुर का दौरा, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वे मणिपुर के दौरे पर जो हैं वो जा रहे हैं, या फिर मणिपुर में स्टार्टिंग से जो हिंसाएं हुई वो किस चीज़ को लेकर रही और अब वहाँ पर क्या स्थिति है, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी परिस्थिति हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। नेपाल जो है उसके अंदर जो भतीजावाद है कि जो भाई भतीजावाद है वो क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव जो हैं वो नेपाल में पड़े हैं। जो बोल्सोनारो है उसके तख्तापलट का जो दोषी है वो ठहराया गया है। तो ये जो न्यूज़ हैं इन सब को आज हम कवर करेंगे। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, एज मोदी विजिट मणिपुर 5 कीज इशूज़ इन कन्फ्लिक्ट टोर्न स्टेट। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह 13 दिसंबर 2025 को मणिपुर का दौरा, जो कि 2023 के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके बाद उनका यह पहला दौरा है। और जो ये दौरा है इसके दौरान वह जो चुराचांदपुर है उसमें इम्फाल के अंदर जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, यानी कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हैं विस्थापित हुए हैं उनसे मिलेंगे और उनके लिए 8,500 करोड़ रुपए के विकास की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और राज्य जो हैं अभी भी गहरे संकट में हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैतई जो कि घाटी में रहती है और जो कुकी हैं जो कि पहाड़िया समुदाय हैं उनके बीच में संघर्ष जो हुआ था उसके अंदर 260 से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए थे और 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो विस्थापन का कारण जो हैं वो बने थे, यानी कि उनके विस्थापन का कारण बना था ये संघर्ष। और जो राज्य हैं उसके 5 प्रमुख जो मुद्दे हैं उनका जो विश्लेषण है अगर उसको देखें तो जो जातीय विभाजन है और लगातार जो हिंसाएं हो रही हैं, मणिपुर का जो संघर्ष है वह मुख्य रूप से जो मैतई जाति हैं, यानी कि जो हिंदू बहुल घाटी है उसमें 57% की आबादी और जो कुकी हैं जो कि ईसाई बहुल पहाड़ी जो इलाका है उसके बीच में है। और 2023 के जो मई में हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे कि जो ये मैतई हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है, इसका दर्जा देने की सिफारिश जो है की थी, तो उसने इसे जो है वो भड़का दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको रद्द कर दिया था, लेकिन जो हिंसा है वो फिर भी जारी रही थी, जिसमें कि हथियारबंद जो समूह हैं जैसे कि जो अरबाई टैंगोल है उनकी भूमिका जो है इस हिंसा में रही है। 2025 में जब फरवरी के बाद राष्ट्रपति जो शासन है उसके बावजूद जो छिटपुट झड़पें हैं, यानी कि जो छोटी मोटी हिंसाएं जो हैं वहाँ पर होती रही, जैसे कि जून में जो इंटरनेट ब्लैकआउट है या फिर जो कर्फ्यू है वो लगाए गई। तो जो आंतरिक विस्थापन या फिर जो मानवीय संकट है, 57,000 से जो अधिक लोग हैं 2080 से ज़्यादा राहत जो शिविर हैं उनमें रह रहे हैं, जहां उन्होंने 2 साल से जो अधिक का टाइम है वो बिता चुके हैं। विस्थापन जो है मुख्य रूप से जो बफर जोन है, यानी कि जो घाटी पहाड़ियों की सीमाएं हैं उनके कारण हुआ है, जहां जो ये दोनों समुदाय हैं यानी कि मैतई और जो कुकी हैं इनके लोग दूसरे जो इलाके हैं उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। और जो इम्फाल है उसमें मैतई और जो चुराचांदपुर है उसमें कुकी जो हैं अधिक प्रभावित हैं। शिविरों में जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और जो भोजन है उसकी कमी भी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो ये यौन हिंसा जैसी घटनाएं हैं, जैसे कि 2023 में जो है एक वीडियो वायरल हुई थी, उसने संकट को जो है और भी अधिक गहरा कर दिया था। और जो सरकारी पूर्वाग्रह हैं या फिर जो संस्थागत हैं उनकी विफलता को देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह जो कि मैतई जनजाति से हैं उन पर कुकी समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रह का जो है आरोप है,
जैसे कि जो इंटरनेट का प्रतिबंध है या फिर घृणा फैलाने वाले जो बयान हैं या जो सशस्त्र समूह हैं उनको संरक्षण। फरवरी 2025 में उनके जो इस्तीफ़ा है उसके बाद राष्ट्रपति जो शासनकाल है वो लगाया गया है। और केंद्रीय सरकार पर भी जो न्यायिक और जो पुलिस विफलता है उसका आरोप है। एफआईआर का जो है वो भी दर्ज जो है न होना, जांच में देरी होना या फिर स्वतंत्र जो विपुलस ट्रिब्यूनल है उससे इसे राज्य को प्रायोजित जो है वो बनाया है। जो सीमा सुरक्षा है जो जिससे कि जो म्यांमार पर उसका प्रभाव है उसे देखें तो मणिपुर जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि म्यांमार के साथ सटा हुआ राज्य है, जहां पर 2021 के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद जो गृह युद्ध हैं उनके शरणार्थी, हथियार तस्करी, ड्रग्स यानी कि जो पॉपी की खेती होती है उसका प्रभाव जो है वो बढ़ गया। कुकी समुदाय जो हैं उनके पार सीमा के जो रिश्ते हैं उन्हें रिश्ते हिंसा को जो है वो बढ़ावा देते हैं। 2025 में असम, मिज़ोरम जैसे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी इसका असर जो है वो देखने को मिला, लेकिन सुरक्षा बलों पर जो है दोनों पक्षों से आरोप हैं कि दोहरा विकास की जो परियोजनाएं हैं जैसे कि जो सड़कें हैं उनसे सीमा की सुरक्षा और मजबूत जो हैं वो कर सकता है, लेकिन जो बुनियादी समस्या है वो अभी भी बरकरार है। जो भूमि का विवाद है और उनका आर्थिक पतन, संघर्ष का मूल कारण देखें तो भूमि ही है। मैतेई की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि से पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उन पर दबाव बढ़ा है, जबकि जो कुकी पॉपी उन्मूलन अभियान है उनको भेदभावपूर्ण मानते हैं। जो उपजाऊ खेत हैं वो बर्बाद हो गए हैं, किसान जो हैं वो जोखिम में हैं। तो जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गई है, व्यापार रुक गया है, इंटरनेट या फिर जो कर्फ्यू है उससे रोजगार भी जो है प्रभावित हुए हैं। 2025 में भी जो कंगपो कपी है जैसे जो ज़िले हैं उनमें सरकारी काम जो हैं वो बंद हो गए हैं। दौरा जो है 7,300 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं जैसे कि उनके अंदर शामिल होंगे सड़क या फिर जो हॉस्पिटल हैं उनको लाया जाएगा, लेकिन जो भूमि का पुनर्वास है और जो आर्थिक बहाली है उनके बिना जो है यह बिल्कुल ही पर्याप्त जो है वो नहीं लगता। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, नेपाल नेपो बेबीज़ वाई नेपोज़म इज़ फोकस ऑफ सो मैनी पब्लिक डिबेट्स। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? नेपाल के अंदर जो असमान अवसर हैं यानी कि जो असमान अवसर होते हैं यानी कि सभी को जो है एक समान अवसर प्रदान न किए जाएं, उसके खिलाफ जेन जेड का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखा गया है। यानी कि जो जेनजीज हैं उनका जो प्रदर्शन हुआ है और उनके द्वारा नारे भी दर्शाए गए हैं जैसे कि अब और कोई नेपो बेबी जो है वो नहीं। यह गुस्सा उनकी राजनीति और जो संस्कृति है उसमें जमे हुए जो अभिजात वर्ग हैं वह लक्षित हैं और एक व्यापक जो दृष्टिकोण है उसको प्रतिबंधित जो है वो करता है। जो भाई भतीजावाद है इसका क्या अर्थ है? जो रिश्तेदार हैं उनका नौकरी या फिर जो शक्ति है उनको जो है वहाँ तक पहुँचा देना, यानी कि जैसे कोई रिलेटिव है उसको ही जो है हर रिश्तेदार अपने ही किसी व्यक्ति को नौकरी पर या फिर जो शक्ति का पद है वहाँ तक जो है पहुँचा दें। यह शब्द जो है यानी कि जो भाई भतीजावाद है यह शब्द फ्रांसीसी शब्द है जो कि नेपोटिज्म और जो इतावली शब्द है नेपोटिज्मो वहाँ से आया है, जिसका अर्थ जो है लैटिन शब्द में नेपोस से है जिसका अर्थ है भतीजा। और जो आधुनिक रोम है उसके आरंभ में ब्रह्मचारी पोप अक्सर अपने जो भतीजे हैं उसको सशक्त बनाते थे, जिसके विरुद्ध 17वीं शताब्दी के जो नेपोटिज्मो है उनकी रोमा के जो लेखक हैं जैसे प्रमुख लेखकों ने चेतावनी भी जो है वो दी थी। और जो ये मुद्दा है वो क्यों उठा है? जो डिजिटल संस्कृति है उनके जो विशेषाधिकार हैं उनको स्पष्ट जो है वो कर दिया गया है। 2022 में
नेपो बेबी की खोज में तेजी आई है और भारत में जो कंगना रनौत बनाम करण जौहर हैं, उनके बाद बहस जो है वो और भी बड़ी है और सुशांत सिंह जो राजपूत हैं, उनकी मृत्यु 2020 के बाद और भी तेज जो है वो हो गई है। और अगर कोविड-19 का जो दौर था उसके बाद की बात करें तो आम कलाकारों की जो छटनी है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है, जबकि कोई सेलिब्रिटी का अगर बच्चा होता है तो उसे ऑनलाइन पहुंच का जो प्रदर्शन है वो किया जाता है, जिससे जो ये अन्याय की धारणा है वो और भी तेज जो है वो हो गई है। और जो क्षेत्रीय आयाम है, जैसे कि जो फिल्म उद्योग हैं उनकी उच्च लागत या फिर जो कम सफलता भी जो है इसका कारण है। जो संभावनाएं और जो वित्तीय तर्क निर्माता हैं उनको ऐसे स्टार का बच्चा जो है उसको कास्ट करते हैं कि जो पहले से ही प्रेरित हो, जिसके पास पहले से ही प्रशंसक या फिर आधार विपणु जो है वो पहुंच हो। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि वंशवाद की जो राजनीति है उस पर हमला करती हैं, फिर कई नेता अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनका समर्थन भी करते हैं। जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जो है इसी की तरह का जो गुस्सा है वो राजनेता या फिर जो ठेकेदार के बच्चे हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जिनसे जो सार्वजनिक कार्य हैं उनसे लाभ जो है कमाते हुए देखा जाता है। और भाई भतीजावाद जो है वो क्यों कायम हुआ है? जो पूरा आधुनिक या फिर जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर दुर्लभ जो अवसर हैं सत्ता के जो परिवार के भीतर ही सीमित रहने के लिए जो है वो प्रोत्साहन को पैदा करते हैं। और जो नेटवर्क है उसका प्रभाव अंदरूनी लोगों के लिए प्रवेश में जो बाधाएं हैं उनको कम करता है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनके लिए जो है बढ़ा देता है। जो सोशल मीडिया है विशेषाधिकार की जो दृष्टता है उसको बढ़ाता है तथा जो बेरोजगारी है और असमानता है उसका सामना कर रहे जो युवक हैं उनमें जो आक्रोश है उसको भी बढ़ा देता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, ब्राज़ील बोल्सोनारो कॉन्विक्ट ऑफ कोप अटेम्प्ट व्हाट टू नो। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 11 सितंबर 2025 को जो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2022 का जो चुनाव परिणाम है उसको उल्टने के लिए साजिश रचने का आरोप जो है उन पर लगाया गया है, यानी कि उनको इस मामले में जो है वो दोषी ठहराया गया है। जो बोल्सोनारो है उसको 5 प्रमुख जो आरोप हैं उस पर जो है दोषी ठहराया गया है। तो जो ये 5 प्रमुख आरोप बताए जा रहे हैं वे कौन कौन से हैं? सशस्त्र जो आपराधिक संगठन है उसको चलाना, लोकतंत्र को हिंसक तरीके से समाप्त करने का प्रयास, तख्तापलट की साजिश, राज्य के जो संस्थान हैं उन पर हिंसक हमला और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना। जो अभियोजन पक्ष है उसके अनुसार जो ये साजिश है वो 2021 में जो है वो स्टार्ट की गई थी, जब बोल्सोनारो ने चुनाव प्रणाली पर संदेह को फैलाना जो है वो स्टार्ट किया था। और 2022 का जो चुनाव है उसमें लूला दा जो सिल्वा है उसके हारने के बाद उन्होंने सैन्य जो कमांडर हैं उनको तख्तापलट का जो प्रस्ताव है वो दिया था, जिसमें कि जो अदालत को भंग करना जो है वो शामिल है और जो सैन्य है उसको सशक्त बनाना भी। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है, लूला की जो हत्या है उसकी योजना भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल है। 8 जनवरी 2023 को बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं उनके ब्रासीलिया में जो सरकारी भवन हैं उन पर भी हमले किए गए, जो इस बात की जो साजिश है उसका ही हिस्सा था। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 जज, जैसे कि जो अलेक्जेंड्रे मोरियस, फ्लोवियो डिनो, कोमेन लूसिया और जो क्रिस्टियानो जेनिन हैं उन्हें दोषी करार दिया गया, जबकि एक लुइज फुक्स ने बरी करने का मत जो है वो दिया है। बोल्सोनारो जो हैं उनको फ़िलहाल तुरंत जेल में जो है वो नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उनकी एज भी जो है वो ज़्यादा है और इसीलिए जो है उन्हें अभी उनके घर पर ही जो है वो नज़रबंद जो है वो रखा गया है। और जो पैनल है उसके पास में निर्णय को प्रकाशित करने के लिए
60 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद जो बचाव पक्ष है उसको स्पष्टीकरण मांगने तथा जो 11 न्यायाधीश वाली पूर्ण अदालत है उसमें अपील करने के लिए 5 दिन का समय जो है वो मिलता है। अदालती प्रथा के अनुसार केवल एक असहमति के साथ जो अपील है उसको स्वीकार होने की संभावना जो है वो नहीं है, और अगर सज़ा जो है अंतिम हो जाती है तो उसे सामान्य जेल की बजाय विशेष जो हिरासत है उसमें भी रखा जा सकता है। और इससे पहले 2030 तक जो है, यानी कि इससे पहले किसी मामले में 2030 तक का जो चुनाव न लड़ने से जो है, यानी कि चुनाव लड़ने से उसे प्रतिबंधित किया गया है। जो चुनावी अदालत का फैसला है वो इसी तरह से जो है वो लिया गया था। जो ये दोष सिद्ध है इसके बाद वे कभी भी जो सार्वजनिक पद है, यानी कि जो सरकारी पद है उस को जो है नहीं पा सकेंगे। और कौन दोषी ठहराए गए, यानी कि जो बोल्सोनारो है इसके अलावा इसके अंदर जो है किन किन को दोषी ठहराया गया है, तो जो 5 सैन्य अधिकारी जैसे कि जो पूर्व जासूस प्रमुख अलेक्जेंड्रे रमावेश, पूर्ण न्याय मंत्री एडरसन टोरेस और जो पूर्व सहायक लेफ्टिनेंट कर्नल माउरो सिड हैं, उन्हें भी जो है जो बोल्सोनारो है इसके अलावा दोषी ठहराया गया है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।